अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो के ट्रेड प्रेजेंट्स बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करते हैं। आज चौपी सेशन विटनेस किया गया है और ओवरऑल देखा यह जा रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता। काफ़ी अरसे से ये डिप्रेशन मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा था, या फिर हम कह सकते हैं जो IMF की $1 बिलियन की जो ट्रांच थी उसकी क्लैरिटी नहीं आ रही थी। अब जबकि सारी चीज़ें ऑन ट्रैक हैं, तमाम चीज़ें लाइन अप हो चुकी हैं और हमारे पास ट्रांच भी जो है वो अवेलेबल है, इट मीन्स कि यहाँ से इन्वेस्टर्स जो एक काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे अब आज प्रॉफिट टेकिंग करते हुए दिखाई दिए और बहुत अच्छी चेंज, बहुत अच्छा कंट्रास्ट मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। 46,000 का लेवल जो कल दिखाई दे रहा था, आज थोड़ा सा वो हमने लूज किया है। 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव जो है वो क्लोजर हुआ है। इट मीन्स के ओवरऑल प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन अब बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी ग्रैब की जाएंगी और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बाय ऑन डिप्स और ये जो एक तमाम फॉर्मूलाज होते हैं वो भी अब मार्केट के ऊपर अप्लाई होंगे। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते जाते हैं। ओपन हुई मार्केट 46,119.15 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 46,387.64, लोअर वाज 45,818.04 एंड फाइनली क्लोजर रहा 45,862.93। आप देख सकते हैं कि एक कंटिन्यूस लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी, एक चॉपी सेशन है पूरा। 256.22 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 328 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 32.40 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू वाइज कल और आज की जो है वो तकरीबन सेम दिखाई देती है, 10.50 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। WTL लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.05 के इजाफे के साथ। 2.33 क्लोजर, 32.82 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। टेलीकार्ड सेकंड स्क्वाड पे 0.97 का डिक्लाइन देखा गया। 17.45 पे क्लोजर रहा। 20.30 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली GGL 0.47 का डिक्लाइन। 22.24 पे क्लोजर, 16.80 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। हम देख रहे हैं एक कॉमन चीज जो कि दिखाई दे रही है, कल भी यही हमने विटनेस किया था, आज भी पेनी स्टॉक्स में काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही स्टॉक्स हैं, वही थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स हैं जिसके अंदर ज्यादातर जो है वो एक्सचेंजिंग हैंड्स हम कह सकते हैं, या फिर जो है वो इन्वेस्टर्स का जो एक फोकस ऑफ माइंड है वो ज्यादातर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं KSB के हवाले से, ट्रेडिंग टाइटन्स के हवाले से और खासकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के आउटलुक की भी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है, अवेयरनेस पैदा करना ज़रूरी है। तो ट्रेडिंग टाइटन्स हैं क्या, कैसे काम करते हैं ये, और एक्चुअली ये कितना ज़बरदस्त सा नाम है, नाम भी बड़ा खूबसूरत है, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एक्सक्लूसिव गेस्ट मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साद बिन अहमद साहब मौजूद हैं हमारे साथ। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं KSB के ट्रेड सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम साद, वेलकम टू द शो। मेनी थैंक्स, थैंक यू। साद, सबसे पहले ये बताइए कि मार्केट आउटलुक से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये ट्रेडिंग टाइटन्स, जो बड़ा खूबसूरत सा नाम है, एक सुपरमैन टाइप का, तो ये एक्चुअली है क्या? सो ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रेडर्स ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम जिसमें कि हम फोकस करते हैं जो यंग ब्लड है, जो कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में हैं, बिजनेस स्कूल्स में इस वक्त दे आर फाइनलाइजिंग देयर एजुकेशन, और उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि दे कैन बिकम पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग टीम, बट अदरवाइज दे कैन प्रूव देयर ट्रेडिंग स्किल्स। एंड सो व्हाट एसेंशियली हैपेंस इज कि हमारी इंपॉर्टेंट बात ये है इस ट्रेडिंग टाइटन प्रोग्राम्स की, हमने पहले भी ये प्रोग्राम रन किए हैं and we have successfully onboarded a couple of individuals. They are part of our trading team as well. जी। लेकिन इस वक्त कल से हमारी इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही होगी, एंड सो फ्रॉम मार्च टिल मे हम ये ट्रेडिंग प्रोग्राम रन कर रहे होंगे। इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है इन तमाम स्टूडेंट्स को, ये बिजनेस स्कूल्स के जो ग्रेजुएट्स हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस प्रोग्राम में और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन इस तरह से होती है कि उनको एक मॉक पोर्टफोलियो मिल जाता है। अच्छा। और वो अपनी ट्रेडिंग जो उनकी स्किल्स होती हैं उसको आजमाते हैं, यू नो दे विल आइडेंटिफाई सर्टेन स्टॉक्स। बेसिकली ये एनहांस करने के लिए ट्रेडिंग स्किल्स, जैसे कि आपने जिक्र किया, ये तो एप्लीकेशन है उनकी नॉलेज की जो अभी बिजनेस स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो उसी की वो एप्लीकेशन कर रहे होंगे। और स्टॉक मार्केट में जब वो उतार चढ़ाव देखते हैं, किसी स्टॉक को वो ज़्यादा लाइक करते हैं, उसके फंडामेंटल्स को रीड करते हैं, तो दे कैन बाय दैट स्टॉक विद अवेलेबल फंड्स, एंड देन यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि मार्च से मई तक ये प्रोग्राम रन हो रहा होगा, इसमें उनकी जो ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है उसको हम
इवेल्युएट करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ कंपटीशन कि आप सब Absolutely. तमाम जो है वो ग्रेजुएट को या फिर जो बिजनेस स्कूल्स हैं उनके स्टूडेंट्स को देंगे और फिर उसके बाद किसने सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग स्मार्टली की है Yes. वो ट्रेडिंग टाइटन होगा। Exactly. I mean, so if they have performed well in terms of like they have generated good returns, then they'll have the opportunity to be onboarded. We will consider them to make them part of our trading team. ओके ये भी एक अपॉर्चुनिटी है भाई, ये तो बहुत Absolutely. ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। हम कह सकते हैं ये तो बड़ी एक कह सकते हैं So it's an employment opportunity eventually. लेकिन नहीं अट्रैक्टिव बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। And there is, of course, the good part about it is there is a cash prize as well. And so when these guys they make good returns on their mock portfolios, उसके बाद अगर जो बेहतर रिटर्न शो करता है उसमें जो टॉप पोजीशन होल्डर होता है उसको एक अच्छा कैश प्राइज भी मिलता है। And there is a Right. good incentive as well behind that. ओके चलें, जितना पर्क्स जितने इंसेंटिव्स होते हैं उतना ही अट्रैक्शन और उतनी ही स्किल्स जो है पॉलिश होते हैं। अच्छा साद कैसे रजिस्टर करवाएं? जो स्टूडेंट्स अभी आपको देख रहे हैं वो केएसबी के प्लेटफॉर्म को कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे? So हमने अपने आप को हमने एक फ्लायर इसका प्रोग्राम का वो लॉन्च कर दिया है on our social media platform as well and as well as on our website. There's going to be a link through which they can register themselves. So हमारी टीम्स जो हैं जैसा कि फ्लायर पे मेंशन है उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं कांटेक्ट नंबर पे, बट अदरवाइज हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर लिंक दिया होता है, उसके थ्रू उस लिंक को क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और जब वो रजिस्टर कर लेंगे तो हमारे पास डेटा पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा। हमारी जो बैक ऑफिस पे जो टीम होती है दे विल कॉन्टैक्ट देम, मेक देम अवेलेबल दैट प्लेटफॉर्म। और उसके बाद जब ये रिजल्ट्स इसके अनाउंस होंगे इवेंचुअली वो मई के बाद हो रहे होंगे, बिकॉज मार्च से लेके मई तक, मार्च अप्रैल मई में ये ट्रेडिंग प्रोग्राम रन हो रहा होगा। तो जो मार्केट लाइव जिस तरह से परफॉर्म कर रही होती है उसके ऊपर उनको अपनी बेट्स लेनी होती हैं, बाय एंड सेल। एंड बेस्ड ऑन ऐसी दैट स्कीम्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज केएसबी से ही तवक्कुआत हैं और लोगों की आगे भी जो है वो फ्यूचर में आपका बिजनेस या आपके जो ऐसे अट्रैक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो रहे नाजरीन के लिए, तो वो बहुत खुश होंगे। अच्छा कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपने टारगेट की हैं, कोई स्पेसिफिक है या फिर किसी? Of course it's primarily the program actually attracts the finance graduates. So finance graduates जो भी हमारे throughout Pakistan जितने भी हैं वो उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वी हैव एक्चुअली रन दिस प्रोग्राम वेरी सक्सेसफुली एंड यू कैन इमेजिन के हमारे पास अभी हमारी ट्रेडिंग टीम का पार्ट हैं वो लोग। दिस इज द थर्ड प्रोग्राम आई गेस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी दैट इज करेक्ट। एंड सो पहले भी काफ़ी सारे बिजनेस स्कूल्स के ग्रेजुएट्स थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था एंड वी आर एंटिसिपेटिंग कि ये इतने ही जोश जज्बे से इसके ऊपर वो पार्टिसिपेट करेंगे। इट्स गोइंग टू बी गुड कंपटीशन फॉर देम। साथ मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसा यूनिवर्सिटी का इंडिविजुअल स्टूडेंट जो आपको देख रहा है अभी और वो आपकी उस यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में नहीं आता जो आपने इंक्लूड किए हैं, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? Yes, I think the thing is that they just need to register themselves. So there is no specific limit as to who can participate or not. Primarily इसमें स्टूडेंट्स के लिए होता है वो, लेकिन जो बिजनेस स्कूल्स हैं उनमें हमने पहले भी ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं प्रोग्राम के फ्लायर्स। एंड सो एसेंशियली जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी है। देयर इज नो स्पेसिफिक लिमिटेशन एज टू हु कैन पार्टिसिपेट एंड एनीवन कैन पार्टिसिपेट। अच्छा वो अभी अपने आप को सिर्फ रजिस्टर करवा लें, जस्ट मेक देम रजिस्टर्ड, और फिर उसके बाद अगर वो चाहें तो अकाउंट खोलना या कुछ? एब्सोल्युटली। सो उनको सहूलत अकाउंट एक हमने लॉन्च किया था पहले भी एंड वी सॉ इमेंस ब्रिलियंट रिस्पांस एक्चुअली। हमारे पास कई इस तरह के अकाउंट्स खुले जो कि बाद में सहूलत से भी ग्रेजुएट करके जो एक मेन अकाउंट होता है और उसके ऊपर वो आए हैं। एंड सो सहूलत अकाउंट में इसी तरह से होता है कि वो एक छोटी अमाउंट से एक अपना सचमुच का एक पोर्टफोलियो वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो एक सच्ची मुच्ची का एंड सो एसेंशियली अभी तो वो एक मॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे एंड बेस्ड ऑन दैट परफॉर्मेंस वी विल कंसिडर देम। बट अदरवाइज सहूलत अकाउंट उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर हो सकते हैं, उनका UIN खुल जाएगा और उसके बाद वो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज भी सेटअप कर सकते हैं। So it's a good vehicle.
अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी सेटअप कर सकते हैं ऑब्वियसली जब उनका एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा एक्सपीरियंस गुजरेगा कि यहाँ पे उनको They'll gain मॉक्स confidence. दी जा रही हैं तो उनका कॉन्फिडेंस कितना बिल्डअप हो जाएगा एब्सोल्युटली एंड सो यू कैन इमेजिन के लोग जिस तरह से मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन के ऊपर और फ्यूचर परसेप्शंस के ऊपर मार्केट चलती है तो जी। ये चीज़ शार्पन हो जाती है कि आपको मार्केट को किस तरह से रीड करना है एंड दैट गिव्स अ ब्रिलियंट टूल फॉर देम टू सेव एंड देन इन्वेस्ट इन सर्टन स्टॉक्स जहाँ पे फॉर एग्जांपल वो अपनी थ्योरी को जो उन्होंने बिजनेस स्कूल्स में पढ़ी होगी उसको यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड व्हेन दे सी कि दिस इज एक्चुअली हैपनिंग फॉर रियल वो खुद भी अपना फिर पोर्टफोलियो बनाएंगे एंड तो केस भी कि ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल में एक अचीवमेंट है इन द सेंस ऑफ यू नो educating the investors, creating awareness throughout Pakistan through either this platform or otherwise through social media कि जो इन्वेस्टर क्लास है उसको आप एजुकेट करें उनको बताएं कि मार्केट चलती कैसे है किन फंडामेंटल्स को कैसे रीड करना चाहिए कैसे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के जहाँ पे वो इन्वेस्ट करें मार्केट में कैसा पैनिक करना चाहिए पैनिक नहीं करना चाहिए करना एक्चुअली चाहिए, I would say. लेकिन Exactly. sometimes you may say And so see this is what happens कि people were anticipating of this particular IMF program कि जब ये finally approve हो जाएगा तो probably then market will go up and essentially what has happened today is it's profit booking and so this is what the market teaches you कि it's not कि ये एक build-up था हमने पिछले दिनों में देखा है कि तकरीबन कोई 2000 पॉइंट्स की तेज़ी हुई है from its recent bottom recent lows जो अभी मार्केट में लगे थे तकरीबन 44,000 का एक वो लेवल था 44,200 का लेवल एंड टुडे यू नो वी रीच दैट लेवल 46,400 के आसपास आई है मार्केट और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है एंड सो दिस करेक्शन इज ऑल्सो प्रीटी गुड फॉर द Right. मार्केट बट इन लोगों के लिए जो नए आने वाले हैं उनके लिए बड़ा अच्छा एक लेसन है कि वो ये रीड करें कि मार्केट किस तरह से बिहेवियर अपना आप मार्केट को कैसे रीड कर सकते हैं एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा ये इंटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है वो स्टॉक ट्रेडिंग कंपटीशन है 3 मंथ्स का है ये और 3 मंथ्स के साथ साथ इसके अंदर जो एक एक्सपीरियंस होगा जो स्टूडेंट्स को ये एक्सपीरियंस करने को मिलेगा ये फिनोमिनल होगा क्योंकि इसमें जो है वो डेट भी अनाउंस कर दी गई है 1 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है और एंड होगा 31 मई को इट मीन्स कि यहाँ पे विनर रनर अप सेकेंड रनर अप Exactly. बड़े ज़बरदस्त से प्राइसेस और आपको अट्रैक्टिव प्राइसेस जो है वो रखे गए हैं टॉप 20 स्टूडेंट्स जो है वो 3rd रनर अप में रखे जाएंगे इट मीन्स कि बड़ी सारी जो है वो आपने अट्रैक्शन दी है इंडीड एंड सो जैसे मैं कह रहा था इसमें ना सिर्फ ये कि वो ये कैश प्राइजेस विन करते हैं दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू यू नो बी पार्ट ऑफ द टीम एज वेल जी आपने स्टार्टिंग पोर्टफोलियो भी बड़ा अच्छा सा दिया है अमाउंट ऑफ PKR 1 मिलियन एक्चुअली कितना अमाउंट आप ऑफर करेंगे जो मॉक ट्रेडिंग का होगा या वर्चुअल होगा सो जो वर्चुअल जो अकाउंट मिलता है उसमें जो उनको क्रेडिट मिलता है वो $1 million का होता है ऑफ कोर्स व्हाट वी आर you know highlighting to them they can choose any particular stock they want to invest in so it can be a penny stock it can be one of you know those स्टॉक्स कैसे होंगे स्टॉक्स भी XYZ होंगे या फिर ये जो हमारी एक्चुअल no, स्टॉक मार्केट के अंदर actual stock market के जो Oh, share wow. हैं, ये उसी तो में वो बहुत- invest करेंगे बहुत है। absolutely and so this is why it becomes real कि जब वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं इन्हीं की प्राइसेस जब वो देख रहे होंगे कि अगले 2-3 महीने में वो किस तरह से परफॉर्म कर रही होती हैं वो प्राइसेस उसी के ऊपर उनका जो पोर्टफोलियो में रिटर्न्स आ रहे होंगे उस पर उनकी परफॉर्मेंस कोई टिप भी दे दें स्टूडेंट्स हैं ख्याल कर लेते हैं and so you know one should look at definitely the fundamentals that we have seen in the market के IMF program आपका आ चुका है I am pretty optimistic on the market मेरे ख्याल में आज भी जो मार्केट में हमने देखा है this is just a reflection of के हमने पिछले दिनों में देखा है 2000 पॉइंट्स मार्केट ऊपर आई है एंड स्लोली ग्रेजुअली आई है हम हर रोज पिछले हफ्ते में भी हमने देखा है कि 250 पॉइंट्स प्लस मार्केट जा रही थी बिल्कुल towards a certain thing and what anyone needs to know not only investors but these graduates as well who are going to be the participants of the program मेरे ख्याल में उनको ये देखना चाहिए कि आगे हमारे forthcoming जो triggers हैं वो क्या हैं and they can see कि they have to foresee absolutely and based on that they'll have to judge कि उनको कहाँ पे invest करना चाहिए कौन से stocks हैं and we always highlight dividend yielding stocks
उनकी इम्पोर्टेंस को कभी कोई आप कम नहीं कर सकते। इसी तरह से अच्छा, इसका एक शॉर्टकट मेरे जहन में आ रहा है जो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि के ट्रेड की जो एप्लीकेशन है इसकी रिसर्च भी बहुत अच्छी है। अगर आप इसको देखते हुए थोड़ा सा ट्रेडिंग को देखें तो बहुत आपको आइडियाज मिल सकते हैं। मेरे ख्याल में हमारा जो KSB का जो रिसर्च प्लेटफॉर्म है, दिस इज वन ऑफ दोज द मोस्ट इंफॉर्मेटिव, मोस्ट इंसाइटफुल एंड द डिटेल्ड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे कि आपको तमाम ना सिर्फ हमारी रिसर्च मिलती है, आपको न्यूज़ एंड एनालिसिस मिलता है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस के टूल्स मिलते हैं, बल्कि टेक्निकल एनालिसिस के भी मिलते हैं, जो कि इन्वेस्टर बिहेवियर को काफ़ी क्लोजली रिफ्लेक्ट करता है। इन्वेस्टर्स की एक डिफरेंट साइकी भी होती है, उसको भी रीच करना ज़रूरी होता है। कुछ इन्वेस्टर्स अलग अलग किस्म के होते हैं ना। एब्सोल्युटली। तो आपको यहाँ पे तमाम टूल्स मिलेंगे, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो या टेक्निकल एनालिसिस के हो, वो तमाम टूल्स मिलेंगे आपको। हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स मिलेंगी, उसमें गाइडेंस मिलेगी। डेली बेसिस पे हम अपने क्लाइंट्स को गाइड कर रहे होते हैं कि कौन से स्टॉक्स या कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको एग्जिट ले लेनी चाहिए। अच्छा, ये फुल टाइम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है, और वो स्टूडेंट्स जो अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते रहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त, हम कहेंगे कि ये जो स्टार्ट हो रहा है कंपटीशन, ये उनको अपनी एक बोलते हैं ना वैल्यू को मनवाने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। इसके साथ साथ उनको पार्टिसिपेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी, रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, और उसके बाद उनको तकरीबन जो है वो कितने मंथ्स होंगे, 2 मंथ्स होंगे या 3 मंथ्स होंगे? टोटल ऑफ 3 मंथ्स, जिसमें कि ये ट्रेडिंग प्रोग्राम रन होगा। तो 3 मंथ्स के लिए जो है वो उनको ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। 1 मिलियन का अमाउंट होगा और वर्चुअल अमाउंट, और उसके साथ साथ उनको ट्रेडिंग की जो एक अपॉर्चुनिटी है कि उनके फ्यूचर में गारंटीड है कि बहुत हेल्प करेगी। Absolutely, absolutely. And so just as you said कि कौन से इसमें एक टिप क्या हो सकती है, तो they need to know कि मई के बाद जो है बजट आना है, and this budget will be probably the last one, and you can imagine कि कितना ये अच्छा बजट हो सकता है। और उसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए अगर वो कुछ इस तरह के सेक्टर्स को में इन्वेस्ट करें जिसमें कि रिटर्न्स जो है वो अच्छे हो सकते हैं, तो एक प्री रिजल्ट रैली या प्री बजट रैली होती है, उसमें भी उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट अच्छा, बजट से पहले भी थोड़ी सी मार्केट एक्साइटेड हो जाती है, बजट के बाद थोड़ी सी स्पेस। आई मीन दिस इज लाइक एंटिसिपेशन होती है एक अच्छे बजट की, फॉर इंस्टेंस, और अगर वो मटीरियलाइज हो जाए तो यू कैन इमेजिन कि फिर लोग आएंगे और उसके हिसाब से फिर वो काम करेंगे। ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग होती है फिर, which was happening today as well. So people were anticipating कि finally this IMF program will get, this review will get completed, और हमें ये $1 बिलियन जो है वो मिल सकेंगे, जो कि अब जिसके डोर्स खुल गए हैं। हाँ, आपको याद होगा ये प्रोग्राम जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था, IMF का प्रोग्राम, तो वहाँ पे हमें $1 बिलियन मिले। फिर उसके 6 महीने के बाद दिसंबर में हमें $450 मिलियन मिले, तो वो भी पूरी ट्रांच नहीं थी। और जो दूसरी अमाउंट मिली इसकी, वो हमें इसके 2021 में मिली है। एंड सो आफ्टर दिस लॉन्ग पीरियड 39 मंथ्स का जो प्रोग्राम था, उसमें हम अभी अब जाके $1 बिलियन मिले। साथ शौकत तरीन साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उनका थोड़ा सा कल कुछ इस टाइप का बयान आया कि उसमें ये कह रहे हैं कि अब ये लास्ट प्रोग्राम था, अब हमें नीड नहीं होगी, बहुत साल हो गए इसको लेते हुए। तो कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप? I mean, not as such, I would say, but then the thing is कि the government is pretty hopeful कि it's not only this particular IMF program. I believe कि जो गवर्नमेंट ने पहले मेजर्स लिए हैं साथ में, इससे थोड़ा सा पहले वो काफ़ी टफ थे, नो डाउट अबाउट दैट, जिसमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स इन्होंने काफ़ी की हैं करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए, रुपी डॉलर पैरिटी को मैनेज करने के लिए। प्राइमरीली उन्होंने टैरिफ जितने भी दिए हुए थे उनको विथड्रॉ किया है काफ़ी सारे, और टैक्स मेजर्स को इम्प्रूव किया है। तो ये तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आगे वो चलेगा और ये अच्छी इसके रिजल्ट्स आएंगे, बट आई एम नॉट टू ऑप्टिमिस्टिक कि ये कोई लास्ट प्रोग्राम होगा। आई होप टू ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा, मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरे सामने है, तो मैं IMF की अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मैं ज़रा पूछती चलूँ, इसमें ईमेल, फुल नेम, फ़ोन नंबर, के ट्रेड यूज़र नेम, अच्छा वो भी अपना कोई टाइटन टाइप का कुछ इस टाइप का नाम होना चाहिए? So of course they'll have to choose their own user IDs, they will be given their own password. It's going to be a platform just as a trading screen, जो किसी भी अगर आप हमारे ऑन बोर्ड हो हमारे क्लाइंट के लिए, यानी हम तो चाहेंगे कि आप सहूलत अकाउंट खुलवाएं ये तमाम स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, बिकॉज at the same time while they are practicing, they will get this confidence within these 3 months. And ये सिर्फ ऐसा नहीं है, हमने पिछले प्रोग्राम्स जब रन किए हैं तो हमने देखा है कि हमारे
सहूलत अकाउंट जो कैटेगरी है, इट हैज़ एक्चुअली एक्सपेंडेड अ लॉट. सो वी हैव गॉट रियली गुड नंबर्स ऑफ क्लाइंट्स जिन्होंने अपने वो सहूलत अकाउंट्स खोले और उसके बाद उसमें भी ट्रेडिंग की. तो अच्छा, सहूलत अकाउंट क्या होता है, कितना ज्यादा उसके अंदर वैरायटी है हमारे पास? so सहूलत account is just like a normal account. The only thing that distinguishes it from the normal account is कि वहाँ पर KYC requirements कम होती हैं. अच्छा, और वहाँ पर आपको जो ट्रेडिंग लिमिट भी जो अलाउ की जाती है वो भी कम होती है. ठीक बट एज फार एज द फीचर्स आर कंसर्न, ऑफ कोर्स आप उसी तरह से बाय कर सकते हैं PSX पे लिस्टेड स्टॉक्स को, जैसे कि आप किसी एक मेन अकाउंट में कर सकते हैं. सिर्फ ये होगा कि आपके पास एक थोड़ी सी कम लिमिट होगी एज कम्पेयर टू रेगुलर अकाउंट. सो मेरे ख्याल में वो बड़ा अच्छा. लेकिन ये कि सहूलत अकाउंट के अलावा अगर हम इसी प्रोग्राम की बात करें तो इसमें वो मॉक ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे जिसमें उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी. यहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव होगा एक सर्टेन कैश प्राइज विन करना, व्हिच इज फाइन, गुड, व्हिच शुड बी, ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना कि आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई, आप ट्रेडिंग टाइटन बन गए और फिर उसके बाद आपने इंसेंटिव लिया, आपने रनर अप या किसी में अपने जो है वो अपना नाम मनवाया और फिर उसके बाद आप एक्चुअल अकाउंट होल्डर बन गए. आई विश कि ये हमारे टाइम पे ऐसा होता तो हम हमें भी थोड़ा इसका फायदा होता. अच्छा, इसके अंदर यूनिवर्सिटी नेम, प्रोग्राम और सेमेस्टर भी जो है वो मेंशन है. इट मीन्स के तमाम कैटेगरीज आपके पास बिल्कुल एविडेंट, बिल्कुल वाजे, बिल्कुल ही प्रोमिनेंट दी हुई है, आप आराम से उसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं. I mean, this is why I say कि KSB का ये जो प्रोग्राम है, it's like a unique program. You would not see it. ये मुझे बड़ा अच्छा लगा स्टार्ट से ट्रेडिंग टाइटन्स नाम. So of course it not only invites those kind of individuals, those enthusiasts who want to, who are learning these skills, who are learning, these theories in their business programs, but यहाँ उनको practice करने का मौका मिल रहा है. And most of it is the most important thing out of it is कि उनको इसके cash prize भी मिल रहा है. तो नेचुरली ये एक इंसेंटिव जो है लोगों को एक्साइट करता है. एंड आई बिलीव कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो एक मार्केट, इस तरह की मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसमें हर कोई एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहता है. कि कनेक्शन इन द सेंस कि आपकी इकोनॉमी में जो हो रहा है वो एक रिफ्लेक्शन है आपके स्टॉक एक्सचेंज की. आई रियली वांट टू अप्रिशिएट KSB के उनके पास इतने ज़बरदस्त थिंक टैंक मौजूद हैं कि वो इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मार्केट में दे रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए सोच रहे हैं. अच्छा, लेट्स कम टू द मार्केट. साथ आज की मार्केट की बात की जाए या पूरे हफ्ते को थोड़ा सा कंपाइल किया जाए, कैसे देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के आजकल के ऑनगोइंग सिनेरियो? एंड आई विल टेक अ स्टेप बैक एक्चुअली. सो अगर आप लास्ट मंथ भी देखें, सिंस जनवरी, यू वुड नोटिस के volumes were there, but most of the volumes were in penny stocks. And so participation जो हमें different categories of investors की होती है, जिसमें individuals हैं, foreign investors हैं, उसके अलावा institutional investors हैं जिसमें banks हैं, insurance companies हैं, mutual funds हैं. So the institutional investors थे, उनकी category was like mostly quiet and they were not participating. And the reason was कि mostly जो भी volume हो रहा था वो पेनी स्टॉक्स में हो रहा था और उसमें भी कोई बहुत ज्यादा ऑसिलेशन नहीं थी. अच्छा, क्या रीजन है पेनी स्टॉक्स को लोग क्यों चूज कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स क्यों चूज कर रहे हैं? सो बेसिकली वहां पर एक्सपेक्टेशन उनकी ये होती है कि ₹1 के अंदर अगर वो काम कर सकते हैं तो उसमें ऑसिलेशन होती इस तरह से है, यानी वेरिएशन होती है. एग्जैक्टली वो कम अमाउंट होती है उनके लिए. वो समझते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही डैमेज कम होगा तो वो डैमेज कंट्रोल के ही पर्सपेक्टिव में काम कर रहे होते हैं. बट उसमें जब उनको 20 पैसे 30 पैसे ज़्यादा शेयर्स लेके उसको ट्रेड कर सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ पेनी स्टॉक्स की जो है ना, वो ये है लिक्विडिटी. दे कैन एंटर एंड एग्जिट इजीली एज कम्पेयर टू अ सर्टन स्टॉक के जहाँ पे इसकी डिनोमिनेशन इतनी बड़ी है, 200 300 या 400 रुपए, उसमें एग्जिट करना मुश्किल हो जाता है. रिटर्न्स वहाँ पे भी शायद मिल सकते हो, लेकिन यहाँ पे एग्जिट आसानी होती है. अच्छा, कौन से इन्वेस्टर है जो ज्यादा पेनी स्टॉक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स प्राइमरली. सो हमने ये देखा डे ट्रेडर. एग्जैक्टली, एंड दिस इज अ फिनोमेना विद द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज स्पेशली, के जिसमें 65% जो है वो कंट्रीब्यूशन होती है हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स की साइड से. तकरीबन 15% होती है स्टॉक ब्रोकर्स के आपस में जो ट्रेड्स होती हैं, right. वो ट्रेड टेक प्लेस कर रही होती है. फॉरेनर्स का तकरीबन
5 to 10% कंट्रीब्यूशन होता है और रेस्ट ऑफ इट इज लाइक 15 to 20%. अच्छा, साथ from आपने those. फॉरेनर्स को भी पॉइंट आउट किया है, क्या दिखाई दे रहा है? फॉरेनर्स अभी भी नेट सेलर हैं या अब मार्केट के अंदर वो थोड़ा सा अपना स्टेबिलिटी देख रहे नहीं, हैं? हमने ये देखा है कि जिस तरह से ये MSCI की रीबैलेंसिंग हुई थी, फिर हम इमर्जिंग मार्केट से अब वापस फ्रंटियर मार्केट में आए हैं, उसके बाद से हमने ग्रेजुअल लेकिन स्लो हमने बिल्डअप देखा है फॉरेनर्स की साइड से. लेकिन उसमें जो फोकस हमें नज़र आया है वो अब ग्रोथ स्टॉक्स के बजाय वैल्यू ड्रिवन जो स्टॉक्स हैं उसमें हम देख रहे हैं कि एक स्लोली ग्रेजुअली वो पोजीशन बिल्ड करते जा रहे हैं, विच इज़ गुड साइन. एंड सो एसेंशली हम देख सकते हैं कि अगले आने वाले दिनों में हमें वैल्यू ड्रिवन स्टॉक्स में ज़्यादा आपको वॉल्यूम्स भी नज़र आएंगे और वहीं पे प्राइस परफॉर्मेंस भी नज़र आएगी. तो अगर आपने जैसे सवाल किया कि इस ये वीक कैसा रहा था, इस वीक में हमने ये देखा है कि तकरीबन 250 से 300 पॉइंट्स. मैं आपको इस वीक के बारे में भी तमाम परफॉर्मेंस पूछूंगी, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक के जाने, साथ रहिए. आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर. अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें. ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें. अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें. K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई. वेलकम बैक नाजरीन. ट्रेडिंग टाइटन्स के हवाले से भी बात हो रही है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के परफॉर्मेंस के हवाले से. तो मैं बताते चलूँ, जो फर्स्ट विनर या फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा उनको 100,000 रुपीज़ दिए जाएंगे और साथ साथ सेकंड जो रनर अप होंगे उनके लिए 50,000 रुपीज़ के इनामात हैं और इसके साथ साथ थर्ड रनर अप के लिए 10,000 रुपीज़ के इनामात हैं और इसके अलावा टॉप 20 रनर अप्स के लिए भी काफ़ी सारे प्राइजेज हैं. इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग टाइटन्स को दी जा रही है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को दी जा रही है, ये बहुत अट्रैक्टिव है. साथ से पूछते हैं, साथ अब आपने भी जो है वो बताया मुझे कि ये तमाम प्राइसेस की जो लिस्ट है ये भी अट्रैक्टिव है. इतने से बच्चों को अगर आप 100,000 रुपीज़ यानी फर्स्ट प्राइज मिल जाए तो कितना इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए. आई वुड जस्ट से कि मैं लिटरली अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो आई वुड हैव बीन सर्टेनली opting for it, but I mean this is of course a very good opportunity. Besides the cash prizes which are of course there to acknowledge कि उन्होंने मेहनत की है और उस मेहनत का रिजल्ट यही है जो आपने जैसे कैश प्राइजेस बताए, तो ऑफ कोर्स ये एक अच्छी चीज़ है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इसमें उनकी वो स्किल है जो कि हार्नेस हो रही है, जो कि डेवलप हो रही है, एंड देन दे गेट दिस कॉन्फिडेंस कि उनको एक्चुअल मार्केट में भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है. क्योंकि हर बच्चे का अपना एक टैलेंट होता है, हर किसी के पास अपनी एक स्किल होती है और उसको अगर टाइमली वो डिसीजन मेकर बन जाता है तो ये मार्केट के लिए बड़ा लकी होगा. No doubt. Again, if they are confident enough, they will get selected for the trading team as well. और हमने जिस तरह से यहाँ पर देखा है, हमने तो हमारी टीम के वो लोग पार्ट हैं इस वक्त, अभी भी पार्ट हैं, and they make our जो previous trading titans से. Absolutely. Oh wow, ये तो बहुत अच्छी बात है. And they are actually still the winners, I would say. They are, for business they are generating good commissions, but otherwise they are helping our clients making money, and that's the most important thing. And that is why we always want to highlight these individuals जिन्होंने इस प्रोग्राम को अडॉप्ट किया. लेकिन इस प्रोग्राम से ज़्यादा वो उन इंडिविजुअल्स की अपनी मेहनत है जिसको कि हम यहाँ देख रहे हैं कि वाइडर मार्केट के अगर आप पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे क्लाइंट्स यू आर आल्सो गिविंग द प्लेटफॉर्म, तो आप लोगों को भी एक हम कहेंगे क्रेडिट जाता है और जाहिर सी बात है किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना ही था. तो KSB ने जो है वो ये कदम बढ़ाया. KSB ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और दिस इज समथिंग दैट द होल मार्केट शुड बी प्राउड ऑफ. इनफैक्ट इसको
ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कॉपी करना चाहिए। हाँ, एक्चुअली कॉपी करना चाहिए। अभी जो है वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में लोग इस चीज से जो है वो एजुकेट हों और इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर द मैसेज, फॉर द क्लाइंट्स इवेंचुअली, और उन स्टूडेंट्स के लिए तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन देखें या ट्रेडिंग आप पाकिस्तान में जो थोड़ा सा एक रुझान देखें, वो काफ़ी लिमिटेड है, बहुत कम लोगों को ये नॉलेज है। जी बिल्कुल, ये बात सही है। और वो मेरे ख्याल में उसमें जो बहुत बड़ा रोल है यही गाइडेंस देने वालों का होता है। तो जो हमारे ट्रेडिंग टीम के जो लोग होते हैं, अगर उनके पास प्रॉपर गाइडेंस होगी, उनका एक अच्छा बैकग्राउंड होगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड, जैसे कि तमाम लोगों का होता है या हमारी टीम का करंटली है, वहीं से आपके इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। बिल्कुल, और फिर वो उस एडवाइस पे काम करते हैं जो आप उनको एडवाइस दे रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ गुड एजुकेशन बिहाइंड इट। तो दे नो, क्लाइंट्स अंडरस्टैंड कि जो पर्सपेक्टिव हमारा ट्रेडर बात कर रहा है या उनको बता रहा है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या रियलिटी क्या है, और जब वो उसमें कन्विक्शन देखते हैं, उसी तरह से फिर उसको पार्टिसिपेट करते हैं। राइट। अच्छा साद, हम बात कर रहे थे वीकली परफॉर्मेंस के बारे में, तो ओवरऑल जो आपने अभी मार्केट के थोड़े से हम कहेंगे सिनेरियो को हाईलाइट किया, अब आने वाले दिनों में जो फ्यूचर में हम कह सकते हैं कि क्या आपको मार्केट के अंदर जो है वो ट्रिगर्स या मार्केट के अंदर जो लिमिटेड एक वेरिएशंस हैं वो क्या दिखाई देती हैं? तो मेरे ख्याल में मार्केट ऑफ कोर्स अभी भी इसमें काफ़ी अच्छी डेप्थ है। हम अगर इस वक्त देखें तो जो पहला या किसी तरह अगर हम फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे देखें तो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड अर्निंग सीजन, इनफैक्ट सेकंड अर्निंग सीजन फॉर FY बेसिस, यानी कि जिसमें काफ़ी सारी कंपनीज के इस वक्त रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं। अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं। एब्सोल्युटली। तो इसमें सीमेंट कंपनीज हैं, स्टील कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हो गए, फाइनेंशियल सर्विसेज के ये एनुअल अकाउंट्स होंगे। आई एम नॉट टू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, बट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अगर आप देखें, सीमेंट के, ऑटोज़ के, या इवन स्टील कंपनीज के, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। फर्टिलाइजर कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसमें आपको बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ नजर आएगी। तो इसमें जो वैल्यू ड्रिवन कंपनीज हैं उनके ऊपर हमने देखा है कि सिंस जनवरी, इस वक्त हम फरवरी के बिगिनिंग पे हैं, सिंस जनवरी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे लोगों का एक बेहतर टर्न अराउंड हुआ है। लोग जो है ग्रोथ स्टॉक्स से अब दोबारा से वैल्यू ड्रिवन स्टॉक्स की तरफ आए हैं, जिसमें फर्टिलाइजर कंपनीज हो गई, सीमेंट कंपनीज हो गई, राइट, स्टील कंपनीज हो गई। और यहाँ पर आप देखेंगे कि रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, और उसी को देखते हुए मार्केट ऊपर आई थी। तो हमने, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तकरीबन कोई 2000 पॉइंट से करीब मार्केट में इजाफा हुआ था। आज अगर हमने उसके अंदर थोड़ी बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग देखी है, ये कोई नेगेटिव नहीं है, बल्कि आगे जो आने वाले दिन हैं उनमें हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त चाइना की विजिट के लिए जा रहे हैं। ठीक है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रिजल्ट एंड आउटकम ऑफ दैट मीटिंग। मेरे ख्याल में यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से बन रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि सेंट्रल एशिया में इस वक्त यूक्रेन की एक सिचुएशन डेवलप हुई हुई है, रशिया है इज आउट देयर, US has strategic interest over that region, Europe has strategic interest, so I believe this makes Pakistan. कितना important है ये visit? It's essential. It's very important. This is why we keep saying that Pakistan is is on a location which is very strategic, and so everyone needs your support. And I believe कि जिस तरह से इस वक्त ये relationship दोबारा से एक यूँ कहना चाहिए कि लाइमलाइट में आ रही है, इससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा। हमने आज बल्कि IMF का प्रोग्राम जिस तरह से कंक्लूड हो गया, हमें $1 बिलियन मिल रहे हैं, तो हमने देखा है कि डॉलर की भी जो प्राइस है रुपी के अगेंस्ट आज ओपन मार्केट में और इंटरबैंक मार्केट में वो कमी आई है उसके अंदर। डॉलर की, यानी कि पाकिस्तानी की जो रुपी है वो स्ट्रेंथन हुआ है। एंड सो इन द कमिंग डेज जब ये हम मीटिंग के आउटकम देखेंगे, जो मैं समझता हूँ काफ़ी पॉजिटिव होगा, उससे आप मार्केट में दोबारा से इसी तरह से कॉन्फिडेंस देखेंगे, बोथ इन मनी मार्केट एज वेल एज इन योर स्टॉक मार्केट एज वेल। एंड सो ये जो हमने टेम्पररी अगर प्रॉफिट बुकिंग देखी है कल और आने वाले दिनों में मंडे ऑनवर्ड्स, रिजर्व भी करते थे ना इन्वेस्टर्स, काफी अरसे से वेट कर रहे थे कि अच्छी अपॉर्चुनिटी। राइट, चलें जी, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक की जाने चलते हैं, साथ रहिए।
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। साथ हमारे साथ मौजूद है सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के बारे में मार्केट के हवाले से जो है वो पूछते चलते हैं। साथ क्या दिखाई दे रहे हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा लाइमलाइट में या ज़्यादा डोमिनेंसी देखी जाएगी? मेरे ख्याल में वैल्यू ड्रिवन स्टॉक्स के ही पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो इस वक्त जो हम देख रहे हैं उसमें सीमेंट, हमारी जो KSB की रिसर्च जो शो करती है उसमें नज़र आ रहा है कि सीमेंट स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे होंगे। इसके अलावा जो हमारी ENP कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे होंगे। एंड वी हैव सीन के वेरी इन रीसेंट टाइम्स जो ये ENP कंपनीज के स्टॉक्स हैं उनमें हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी देखी है, प्राइस परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इसी तरह से ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होंगे। सीमेंट हो गया, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग हो गया, ENP कंपनीज हो गई। इसके अलावा फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स, फर्टिलाइज़र में तो आप वैसे ही देख रहे होंगे कि शॉर्टेज आ गई है और शॉर्टेज इस तरह की है कि the government is now pressed to increase the prices. They are also have shortage of not only urea but they have shortage of gas as well, which is used to produce urea. तो डिमांड लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। इन्वेस्टर्स को कैसे रीड करता है? ऑफ कोर्स इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है व्हेन दे सी के
यू नो द और इस दफ़ा अगर आप बल्कि ये देखिए कि जीडीपी की जो ग्रोथ है उसको अगर कोई आगे सेक्टर बढ़ा सकता है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ डायरेक्टली इट इज़ लिंक्ड विद फर्टिलाइज़र। तो इस पर्टिकुलर सीजन में, अर्निंग सीजन में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे। राइट। वहाँ पे काफ़ी सारा मेरे ख्याल में हमने देखा है कि लोगों ने इन्वेस्ट किया है और अब उसके वो रिजल्ट्स जिस जिस तरह से करीब आते जा रहे हैं दे विल रियलाइज दोस यू नो राइट, बेनिफिट्स। थोड़ी एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाएगी। चलें जी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट की देखते चलते हैं। गोल्ड पर तोला प्राइस 1,27,000 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,08,880 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर 1,803.86 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 86.96 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 88.23 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 197.50, सेलिंग वाज 199.50, यूके पाउंड बाइंग रही 237.50, सेलिंग वाज 240 रुपीस, यूएस डॉलर बाइंग रही 175.80, सेलिंग वाज 177.30। काफ़ी अरसे बाद जो है वो ये लेवल देखने में आ रहा है रुपये के हवाले से। चाइनीज़ यान 23.50, सेलिंग वाज 23.90। सऊदी रियाल बाइंग रही 46.50, सेलिंग वाज 47 रुपीज़, कुवैत दिरहम बाइंग रही 48.50, सेलिंग वाज 49 रुपीज़, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वाज 484.35 एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.85, सेलिंग वाज 394.88। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। लास्ट मोमेंट है प्रोग्राम के और मैं ये डेडिकेट करना चाहती हूँ ट्रेडिंग टाइटन्स को। ट्रेडिंग टाइटन्स प्लीज जल्दी से लास्ट मोमेंट। आई वुड से कि KSB ने जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है उसके डिफरेंट फेसेट्स हैं, डिफरेंट जाविये होंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त जिनके लिए इम्पोर्टेंट है वो तो बिजनेस ग्रेजुएट्स हो गए यूनिवर्सिटी के, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। और I would not want to highlight only the price, but of course the cash price is there. लेकिन besides the cash price, I believe कि उनकी जो एक चीज़ टेस्ट हो रही है वो है not only their education, but otherwise the skill set as well. स्किल्स पॉलिश हो रहे हैं और खासकर हम कह सकते हैं कि वो एबिलिटी जो सिर्फ वो एक साइलेंटली अकेले में दिखा सकते हैं, तो वो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आप ऑनलाइन जो है वो ट्रेडिंग करें और आप मॉक भी हो जाएगी आपके लिए, और फ्यूचर के लिए आपकी जो ऐसी ट्रेनिंग होगी या ऐसा आपको एक सबक मिलेगा जो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। लाइफ लॉन्ग आई वुड से कि देखिए ये जो हैबिट है कि सेविंग्स करना और उसको सही जगह डिप्लॉय करना, इन्वेस्ट करना, दैट इज अ ग्रेट skill. And so KSB is actually providing you in general an opportunity to those students who would eventually become our clients or otherwise part of the team. चले जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको पहले से ही जो है वो एक हम
होप करते हैं कि ट्रेडिंग टाइटन्स जो है वो दोबारा वैसे ही सुपर डुपर हिट हो जैसे पहले के जो दो आपकी स्कीम्स हुई हैं। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है Right. और लोगों को अवेल करना चाहिए और ये ठीक है। उतना ही अच्छा होगा जितना कि हमारे पिछले प्रोग्राम्स में। थैंक यू सो मच साद, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। हमने आज के दिन ट्रेडिंग टाइटन्स के हवाले से बातचीत की जो कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक इतना ज़बरदस्त बेनिफिट होगा अगर वो इससे फ़ायदा उठाने। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।